Hello and welcome to LDL 24 called Lockdown Lecture 24. In the previous lecture, we have completed one more colligative property in form of osmotic pressure. Today, we'll discuss the topic labeled as 2.7 called abnormal molar mass. This topic is associated with want of factor which is denoted by I. Now, what is the meaning of abnormal molar mass and what is the meaning of want of factor I? We'll discuss by using some important terms called association and dissociation. So first we'll discuss what is the meaning of association and what is the meaning of dissociation. We'll start from association. To associate, we know that combination is called association. When benzoic acid or acetic acid, the acid like benzoic acid or acetic acid, when they are dissolved in solution or solvent like benzene, they undergo dimerization. Their molecules, they undergo dimerization or they get associated with each other. So out of these two molecules, we'll get a one molecule in a dimeric form. मतलब दो एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया. इसको एसोसिएशन कहते हैं. ये एसिडिक एसिड बेंजोइक एसिड जो है वो ये जगह एसोसिएशन शो करता है. ये एसोसिएशन की वजह से सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज होते हैं. और हम जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है. अगर एसिडिक एसिड या बेंजोइक एसिड डाइमराइज होते हैं, मतलब उनके मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अफेक्ट करने वाले हैं. हम ये कह सकते हैं कि डाइमराइजेशन से या एसोसिएशन से वी कैन ऑब्जर्व द डिक्रीज इन अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज होने वाले हैं. एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल को डिक्रीज करेगा. जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स थे अब वो डाइमराइज होकर एक सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहे, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं. इसका मतलब ये है विद इंक्रीज इन एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस. विद डिक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेस. इंपॉर्टेंट वन, एसोसिएशन डिक्रीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट. If decreasing number of particle of solute, we can observe decrease in colligative properties. And if colligative property decreases, the molar mass increases. This increased molar mass is due to the combination of two molecules. हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रैक्टिकली कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू मोलर मास डिटरमाइन किया गया होगा तो वो मोलर मास इंक्रीज्ड होगा. इंक्रीज्ड मोलर मास कंपेयर टू इट्स थियोरेटिकल मोलर मास. कहने का मतलब ये है कि अगर एसिडिक एसिड का थियोरेटिकल मोलर मास निकाला जाए तो 60 ग्राम पर मोल होगा. लेकिन अगर ये एसिडिक एसिड को आप बेंजीन वगैरह जैसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दोगे तो उसका डाइमराइजेशन हो गया होगा और उसी की वजह से जो कैलकुलेटेड मोलर मास होगा बाय यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल मोलर मास डिटरमिनेशन के लिए होता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स के लिए. तो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू डिराइव किया हुआ जो मोलर मास होगा विच इज डिफरेंट फ्रॉम द थियोरेटिकल मोलर मास, वो थियोरेटिकल मोलर मास से अलग होगा. और ये जो अलग मोलर मास है जो सिमिलर टू दैट ऑफ थियोरेटिकल मोलर मास नहीं है, उसी को हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास. ये एबनॉर्मलिटी आइदर बाय एसोसिएशन और बाय डिसोसिएशन क्रिएट होती है. मोलर मास के अंदर जो एबनॉर्मलिटी है इसका रीजन एसोसिएशन या तो फिर डिसोसिएशन होता है. डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन. ये तो हमने डिस्कस किया कि जैसे डाइमराइजेशन हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हुए. नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हुए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज होगी. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब कौन कौन? एलिगेशन इन बॉइलिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होती हुई ऑब्जर्व होगी. लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर डिक्रीज होगी तो मोलर मास जो है वो इंक्रीज होगा और ये इंक्रीज्ड मोलर मास को ही हम एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं. ये एबनॉर्मलिटी जो है
वो वांट ऑफ फैक्टर आई डेवलप करती है। इसका मतलब क्या है वो समझ रहे हैं। लेकिन ये तो हमने एसोसिएशन डिस्कस किया, वैसे ही डिसोसिएशन आल्सो अफेक्ट्स। लेट्स सी हाउ। डिसोसिएशन की बात करूं तो NaCl, KCl जैसे अगर हमने सॉल्यूट पार्टिकल्स लिए हैं दे गेट डिसोसिएटेड। याद आ रहा है लास्ट लेक्चर, एक साइड यूरिया को दूसरी साइड NaCl से कंपेयर किया था और मैंने कहा था कि NaCl में 2 आयंस प्रोड्यूस होंगे और वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है, और इसीलिए जो फाइनल आंसर था उसको हमने 2 से डिवाइड किया था, याद हो तो, ग्राम्स के लिए। यहां पर भी Na प्लस और Cl माइनस प्रोड्यूस होंगे, K प्लस Cl माइनस। तो कुछ आयोनिक कंपाउंड जो पानी में या कोई सॉल्वेंट में डालते ही डिसोसिएट होते हैं, दे विल इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टिकल, इंक्रीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स को इंक्रीज करते हैं। विद इंक्रीज इन पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, इंक्रीज इन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व्ड। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी, लेकिन मोलर मास डिक्रीज होगा। मतलब यह है कि थियोरेटिकल मोलर मास की कंपैरिजन में ये जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो डिराइव किया गया है थ्रू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी विल शो डिक्रीज because of increase in colligative property, because of increase in number of particle, the molar mass gets decreased. हर एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होने से कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी तो इंक्रीज होती है, लेकिन ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड मोलर मास डिटर्मिनेशन जो हमने किया है वो मोलर मास एक्चुअल थियोरेटिकल मोलर मास से कम होगा। ये जो डिफरेंस है उसी को कहते हैं एबनॉर्मालिटी, एबनॉर्मालिटी इन मोलर मास। और ये एबनॉर्मालिटी इन मोलर मास को वांट ऑफ फैक्टर आई से करेक्ट किया जा सकता है। सो इसीलिए वांट ऑफ ने एक रेशियो डेवलप किया कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर आई टू चेंज और टू करेक्ट द एबनॉर्मालिटी प्रोड्यूस्ड बाय एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो अब वो वांट ऑफ फैक्टर आई मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर आई? Basically, it's a ratio. Basically, it's a ratio of observed colligative property and derived colligative property. Want of factor I. We have a list of formula for the want of factor I. So, want of factor I is equal to 3 formulas we are having. I is equal to normal molar mass of solute. Molar mass of solute upon abnormal molar mass upon abnormal molar mass of solute. What of factor denoted by I is a ratio of normal molar mass of a solute divided by abnormal molar mass of solute. मतलब ये है कि नॉर्मल मीन्स थियोरेटिकल, जो थियरी से हम डिराइव करते हैं, जैसे कि एसिडिक एसिड का मोलर मास 60 है, ये नॉर्मल मोलर मास है। एबनॉर्मल मोलर मास जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से बेस्ड कैलकुलेशन पर हमने लाए हैं, वो ये दोनों का जो रेशियो है दैट विल बी आवर वांट ऑफ फैक्टर आई। देन वी हैव अनदर फॉर्मूला फॉर वांट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू theoretical molar mass theoretical molar mass of solute molar mass of solute upon experimental molar mass divided by experimental molar mass of solute. Correct. Experimental molar mass of solute. Again ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला है। नॉर्मल मतलब theoretical and abnormal मतलब experimental. One more we are having depending on colligative property. उल्टा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा experimental colligative property और कैलकुलेटेड वर्ड अपॉन थियोरेटिकल colligative प्रॉपर्टी। सो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो वांट ऑफ फैक्टर आई कैलकुलेशन के लिए यूजफुल है। और अब ये आई का इस्तेमाल करके हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करेंगे। आपको याद होना चाहिए 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। 1 P1 डिग्री,
माइनस पी अपॉन पी डिग्री इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला था। इसके अलावा अगर आपने फॉर्मूला ऑफ डेल्टा TF और डेल्टा TB का डिस्कशन किया तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, और लास्ट जो हमने आज डिस्कस किया विच इज पाई इज इक्वल टू लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था पाई इज इक्वल टू WRT अपॉन MV। ये सारे फॉर्मूलाज में अब करेक्शन होगा, क्योंकि ये कब यूज कर सकते हैं जब सॉल्यूट जो है वो एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं करता है। जितनी हमने ये टॉपिक डिस्कस की है उसमें हर एक न्यूमेरिकल में हमने या तो ग्लूकोज या तो सुक्रोज या तो यूरिया ऐसे ही कंपाउंड इस्तेमाल किए थे जो एसोसिएट या डिसोसिएट ना हो। अब पहली बार हम कुछ ऐसे कंपाउंड डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है, तो उनके लिए ये जो चार क्वालिटेटिव वाले फॉर्मूलाज है उनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। एंड द वेरिएशन इज इंट्रोडक्शन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आई, P डिग्री माइनस P अपॉन P डिग्री इज इक्वल टू I इंटू W2 इंटू M1 अपॉन M2 into W1। That means introduction of I is known as want of factor, उसका इंट्रोडक्शन होगा। इसके अलावा डेल्टा TB is I into KB into M, डेल्टा TF is I into KF into M, and pi is equal to I into WRT upon MV। ये जो है यह है इंट्रोडक्शन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आई। ये तरीके से वांट ऑफ फैक्टर आई डिटरमाइन किया जाएगा। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऐसे सॉल्यूशंस के लिए जिसमें सॉल्यूट या तो एसोसिएट हो रहा है या तो डिसोसिएट हो रहा है। एसोसिएशन या डिसोसिएट ना होने वाले सॉल्यूशंस के लिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ये तरीके से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहे हैं, जो आयोनाइज हो रहे हैं, उनके लिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में वांट ऑफ फैक्टर आई का इन्वॉल्वमेंट नेसेसरी होगा। फटाफट ये फॉर्मूलाज जो है उसको कॉपी कर ले, फिर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से इसको कॉपी करें। मार्जिन चेक करो। फॉर्मूला की लिस्ट कॉपी करी ली होगी। आगे बढ़ते हैं। For want of factor I, if I less than 1, I greater than 1 and I equal to 1, what it implies? अगर वांट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू लेस देन 1 है, वांट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, या वांट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू इक्वल टू 1 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यूज ऑफ वांट ऑफ फैक्टर I लेस देन 1, I ग्रेटर देन 1 और I equal to 1? If I is less than 1, want of factor I is less than 1, it indicates association or a dissociation. If I is greater than 1,
It indicates dissociation. If I is less than 1, it indicates association. And if I is equal to 1, no association or dissociation is involved. ये भी टॉपिक कॉपी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर I की वैल्यू लेस देन 1 है, हम कह सकते हैं इट्स एसोसिएशन, मतलब पार्टिकल्स एसोसिएट हो रहे हैं. I ग्रेटर देन 1 है, इंडिकेट इट्स अ डिसोसिएशन, मतलब पार्टिकल्स डिसोसिएट हो रहे हैं. और I इक्वल टू 1 मतलब नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन. इसके साथ साथ एक और छोटा सा टॉपिक है बिफोर वी आर डिस्कसिंग द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस, वो है डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. फर्स्ट वी हैव डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिनोटेड बाय अल्फा. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच इज डिनोटेड बाय अल्फा. हमारे पास एक फॉर्मूला है वेयर अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1. I is called want Hopf factor and n means number of particles. Alpha is equal to I minus 1 upon n minus 1 where alpha is called degree of dissociation. Degree of dissociation को alpha से denote करते हैं. Alpha is equal to I minus 1 upon n minus 1 where I is known as want Hopf factor and n is called number of particles. यहां पर अगर मैं कहूं कि KCl तो उसमें से K plus और Cl minus, so implies n is equal to 2 number of particles. अगर मेरे पास K2 या Al2O3 है, then it dissociates to produce Al 3 plus 2 moles and 3O2 minus. It implies 3 plus 2, n is equal to 5. So ये है n. n means number of particles produced by dissociation, or for calculating degree of dissociation alpha, which is I minus 1 upon n minus 1. Next we have degree of association. Degree of association is denoted by x, and x is equal to 1 minus I upon 1 upon n minus 1. It's called degree of association denoted by x, and the formula is I minus 1 upon 1 upon n minus 1. I minus 1 upon 1 upon n minus 1. I minus 1 upon 1 upon n minus 1. Oh, sorry. I minus 1 अपॉन 1 अपॉन n माइनस 1. इसको मैं सिंप्लीफाई ये तरीके से भी कर सकता हूं. एलसीएम ले लेते हैं 1 माइनस n I माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n होल डिवाइड बाय n. ये n को ऊपर भेज देते हैं. सो बेसिकली दिस n इंटू I माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n फॉर डिग्री ऑफ एसोसिएशन. डिग्री ऑफ एसोसिएशन जनरली कौन शो करता है? जो डायमराइज्ड होते हैं, लाइक बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड, उनके लिए है. जल्दी से ये फॉर्मूला को कॉपी कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल्स के लिए. इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो. ये
i माइनस वन के बदले आप लिख सकते हो इसको n इंटू 1 माइनस आई, और नीचे भी जो 1 माइनस एन है उसके बदले लिख सकते हो n माइनस वन। एज पर योर कन्वीनियंस आप इसको चेंज कर सकते हो। हमने इसको आगे लिया, माइनस की साइन आगे आ जाएगी, ये मैथमेटिकल टर्म बेसिकली। आप i माइनस वन के बदले अगर 1 माइनस आई लिखना चाहते हो तो नीचे 1 माइनस एन के बदले n माइनस वन भी हो सकता है। ये दोनों में से कोई भी फाइनल फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो ये था want of factor I related to the abnormal molar mass। अब हम want of factor I का इन्वॉल्वमेंट देखेंगे इन कैलकुलेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थ्रू सम न्यूमेरिकल्स, जो हमारा LDL 24 का पार्ट 2 रहेगा। तब तक के लिए इतना काफी है, लेकिन LDL पार्ट 2 के लिए आप ये सारे फॉर्मूलाज जो है वो रेडी कर ले और अच्छे से मेमोराइज कर ले, फिर आप इसका पार्ट 2 देखेंगे। Stay tuned for part 2